Hello friends, this is Amresh Kumar Raj. This is my second video on C language. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। टोकन्स में कॉन्स्टेंट हमारे प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसका कार्य प्रोग्राम में किसी निश्चित वैल्यू को प्रदान करने के लिए किया जाता है। कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जिसे प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान बदला नहीं जा सकता। दैट मीन्स इट कुड नॉट बी चेंज व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। सो कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले आपका इंटीजर लिटरल्स। कांस्टेंट्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं। इंटीजर लिटरल्स तीन तरीके के होते हैं: ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सबसे पहले आपका ऑक्टल कांस्टेंट्स। तो ऑक्टल कांस्टेंट्स क्या है? इंटीजर कांस्टेंट्स में ये आएंगे। आप इनमें से किसी भी प्रकार को लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंटीजर कांस्टेंट दे रहे हैं। सबसे पहले आपका ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो यह है कि पहला डिजिट आपका 0 होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं तीन वैल्यू कोई भी दिए गए हैं। इसमें आप किसी भी लेटर को देखेंगे या किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो वो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इससे यह पता चलता है कि ये ऑक्टल है। और आपको पता होगा कि ऑक्टल की वैल्यू बेस 8 में होती है। तो यह वैल्यू 0 से लेकर के 7 के बीच में ही हो सकती है। यानी एट अ टाइम किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर 012 लिखा हुआ है तो ये वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट है। लेकिन अगर 7 के ऊपर कोई भी वैल्यू दे दी जाती है तो वह इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी। यानी ऑक्टल कांस्टेंट आपका 0 से 7 के बीच के कॉम्बिनेशन होगा और फर्स्ट डिजिट आपका 0 कंपल्सरी है। सेकंड आपका आता है डेसिमल। ये डेसिमल नंबर सिस्टम आप साधारणतः प्रयोग में लाते हैं। इसमें जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो बेस 10 के अंतर्गत होती हैं। बेस 10। इसका मतलब ये है कि वैल्यू आपकी 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डेसिमल कांस्टेंट में आप जो साधारणतः जो भी संख्याएं आप प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, वही आपके बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर होंगे। इसका मतलब आप विदाउट स्टार्टिंग, मतलब पहला डिजिट जो है आपका 0 से 9 के बीच में कोई भी हो सकता है। बस यही है कि 0 नहीं हो सकता, बाकी 1 से लेकर 9 के बीच में या 1 to 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगला है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल लिटरल। हेक्साडेसिमल लिटरल के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है कि ये भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें 0 और x, चाहे ये स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका 0 होना चाहिए, सेकंड आपका x होना चाहिए। तो यहाँ आप तीन एग्जाम्पल देख रहे हैं। 0x9a, और चूंकि यह बेस 16 की वैल्यू होती है यानी इसमें बेस 16 होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी वेरी करेगी 0 से 9 और 2 डिजिट्स वैल्यूज आपकी a, b, c, d, e और f होंगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपके एक डिजिट की वैल्यू 0 से f के बीच में हो सकती है। यानी एक अंक की संख्याओं में 0 to 9 होगा और a to f 2 डिजिट वैल्यू के रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 0x9a, 0xfeel। तो यहाँ आप f देख रहे हैं, e 2 बार है और l बताता है, ये आपका मॉडिफायर है जो ये बता रहा है कि ये एक लॉन्ग कांस्टेंट है, लॉन्ग है ये। तो कांस्टेंट आपके लॉन्ग हो सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पर आप l देख रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये लॉन्ग कांस्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर 0
एक्स एफ ई ई एल, एल जो है आपका लॉन्ग कांस्टेंट बता रहा है, जबकि एफ ई ई हेक्साडेसिमल वैल्यू बता रहा है। उसी तरीके से 0xDEEL, तो एल स्मॉल में है तो कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एल आपका लॉन्ग इंटीजर है और DEE जो है आपका, ये D और EE आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ये वैलिड कांस्टेंट है जो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में आप दशमलव अंक वाली संख्याएं लिखते हैं, जिसमें आप पॉइंट यूज करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू यूज करेंगे। उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं 3.2 E5, तो इसका मतलब हुआ 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो उसी तरीके से ये है 12.7 E-9, तो इसका हो जाएगा 12.7 इंटू 10 पावर -9। तो इस प्रकार से आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल लिख सकते हैं, और ये वैलिड कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स की सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए। ये सिंगल कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए भी कुछ अलग नियम है। जैसे अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 है, 0 कैरेक्टर है, यानी ये कैरेक्टर 0 है। यानी अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर 9 लिखते हैं, तो ये 9 आपका न्यूमेरिकल कैरेक्टर है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे होने की वजह से इसे कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा, न कि इंटीजर कांस्टेंट। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 9, या इसी तरीके से आप यहाँ एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं 8, और इसी तरीके से आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एस्केप्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ आपका स्लैश जो है एस्केप्ड कैरेक्टर है। स्लैश आपके कैरेक्टर को एस्केप करता है, यानी यह टी आपका सिंपल कैरेक्टर टी नहीं है, ये टैब है। तो स्लैश टी का मतलब ये यहाँ पर है टैब। उसी तरीके से स्लैश एस स्पेस है, और उसी तरीके से स्लैश एन न्यू लाइन है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर कांस्टेंट्स प्रयोग में ला सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट का एक और फॉर्म है जो ये आपका यूनिकोड फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकस्लैश फिर यू लिखते हैं। यू के बाद यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल या ऑक्टल वैल्यू आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखा हुआ है 041, तो इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और इसे आप यूनिकोड फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख पा रहे हैं, जैसे आपने लिखा स्लैश यू 041, दैट मीन्स ये हेक्साडेसिमल वैल्यू 65 है, यानी आप ए को ही लिख रहे हैं यूनिकोड फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप कैरेक्टर कांस्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कांस्टेंट रिफर टू द फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट अल्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और इसे हम लिटरल भी कहते हैं। अगला है आपका स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो यह है कि यह डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इनक्लोज होना चाहिए। कैरेक्टर के लिए सिंगल, तो यहाँ स्ट्रिंग के लिए डबल। स्ट्रिंग इज अ गुड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर के सीक्वेंसेस के ग्रुप होते हैं, और यह मोर देन 1 कैरेक्टर्स को कंसिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग 0 कैरेक्टर नहीं रख सकता, उसे नल स्ट्रिंग कहेंगे। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा ओपन है और फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है और कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये नल स्ट्रिंग है, यानी ये भी स्ट्रिंग काउंट किया जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ 0 होगी। तो कंडीशन ये हुई कि अगर कोई भी आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 समथिंग कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। उसी तरीके से SID आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो SID ये स्ट्रिंग हुआ।
उसी तरीके से ये एक ईमेल एड्रेस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये भी एक स्ट्रिंग हुआ। सी में स्ट्रिंग आपका नल टर्मिनेटेड स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स।